नमस्कार। एक बार फिर से अतिथियों के संबंध में एक नया आदेश आया है। ये जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश है और इसमें साफ साफ समझ में आ गया कि अतिथि शिक्षकों के साथ एक बार फिर से मजाक कर दिया है। जो महापंचायत में माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सितंबर से नया वेतनमान लागू करेंगे या नया वेतनमान देने की बात कही थी। इस आदेश से स्पष्ट होता है कि अभी सरकार नया वेतनमान देने के मूड में नहीं है और वो एक तरह का मजाक था, अतिथियों के साथ मजाक था या अतिथियों को घुमाया जा रहा था, मूर्ख बनाया जा रहा था। इस आदेश से स्पष्ट हो जाती है ये बात। ये जो आदेश आया है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दतिया मध्य प्रदेश का है। आज का ही आदेश है 31 का 31/10 का आदेश है 31/10/2023। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दतिया मध्य प्रदेश। क्रमांक लेखा ये सब छोड़ो, ये कोई मतलब चीज नहीं। प्रति समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल जिला दतिया मध्य प्रदेश। विषय है अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में। उपरोक्त विषय अंतर्गत श्रीमान संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आज दिनांक अवगत कराया गया कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय की नई दरों के भुगतान के संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए। बहुत अच्छी बात है। नई दरों की भुगतान के संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए हैं। उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है, लोक शिक्षण संचालनालय कह रहा है जिला शिक्षा अधिकारी से, उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल संकुल केंद्रों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय के देयक पुरानी दर पर डीडीओ को आज ही तैयार कर प्रस्तुत करें। विलंब की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। हर चीज में उत्तरदायित्व इनका होगा, उनका होगा। उत्तरदायित्व निभाते कहाँ हो आप लोग? कोई उत्तरदायित्व नहीं निभाते। जिला शिक्षा अधिकारी दतिया मध्य प्रदेश। प्रतिलिपि श्रीमान संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। श्रीमान कलेक्टर दतिया की ओर सूचना। जिला शिक्षा अधिकारी जिला दतिया मध्य प्रदेश। कहने का मतलब वही है, एक बार फिर से इन लोगों ने अतिथियों के साथ एक तरह से मजाक ही कर दिया। जैसा कि मामा जी ने कहा था कि सितंबर से नया वेतनमान देंगे, सुन रहे थे ऐसा कि सितंबर से नया वेतनमान मिलेगा, डबल करके मिलेंगे, पर वो अब इस आदेश से क्लियर हो गया। ऐसा तो है नहीं कि दतिया जिले में ये अलग तरीके से दे देंगे वेतन और अन्य जिलों में अलग तरीके से दे देंगे। वो तो कहने का मतलब ये है कि सभी मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को पुराने तरीके से ही वेतनमान मिलेगा और वो भी बड़े कैसे 8-8 महीने में मिलता है। 5,000 मिलते थे 5,000, जिसको 7,000 मिलते थे 7,000, जिसको 9 मिलते थे 9, 6,900 जो भी मिलता था वही उसी हिसाब से मिलेगा। नया वेतनमान की जो इन्होंने अतिथि महापंचायत में जो वादा किया था, जो कहा था, वो वादा सब झूठा था। कुछ नए तरीके से ये देने वाले नहीं है और सब घुमाने के तरीके थे। इस आदेश से इन्होंने ये चीज स्पष्ट कर दी है। इन्होंने लोक शिक्षण संचालनालय ने इनको अवगत कराया, आज जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया कि नई दरों से भुगतान करने के संबंध में आदेश जारी नहीं हुए। भैया आदेश जारी नहीं हुए, ये क्या मतलब? आदेश जारी नहीं हुए तो कराइए ना, आदेश कीजिए ना। क्या मतलब हुआ आदेश जारी नहीं हुए? सब तुम लोगों की मिली भगत होती है, पिस रहे हैं हम लोग। आदेश जारी नहीं हुए, उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आज तत्काल संकुल केंद्रों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय के देयक पुरानी दर पर तैयार कर डीडीओ को आज ही प्रस्तुत करें। विलंब की स्थिति में बड़ा उत्तरदायित्व निभा रहे हो आप। विलंब की स्थिति में उत्तरदायित्व आपका होगा, ये होगा वो होगा। बहुत विलंब, 6 महीने का विलंब तो हो गया, और क्या होता है विलंब है? विलंब को जैसे बहुत टाइम टू टाइम दे रहे हो, विलंब ऐसी बातें करते हो आदेशों में जैसे बड़े आदेश मानने वाले। प्रतिलिपि सभी को भेज दी, सबको हर आदेश में तुम हर किसी को, हर विभाग को अवगत कराते हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे लोक शिक्षण संचालनालय हो, कोई भी, सभी को अवगत कराते हो। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर से एक बार अतिथियों के साथ साफ इन्होंने मजाक किया है और इस आदेश से साफ समझ में आता है कि अब ये जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर का भी वेतनमान पुरानी दरों से, पुराने हिसाब से दे रहे हैं। कोई इनका ये कहना था महापंचायत में जो कहा था सब झूठ कहा था, कुछ नहीं है। अतिथियों के साथ जिस तरह से आप मजाक कर रहे हो उस तरह से हम बिल्कुल याद रखेंगे आपको। तो भाइयों, कहने का मतलब ये था कि इस आदेश में ये स्पष्ट होता है कि ये जो वेतनमान ये हम लोगों को देने वाले हैं, अतिथि बहनों को, भाइयों को, वो पुराने हिसाब से मिलने वाला है और जब भी मिल जाए, जैसे ही मिल जाए। इस चीज को भूलना मत। ये जो आप लोगों के साथ, हमारे साथ मजाक हो रहा है ना, इस चीज को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इस चीज को हम याद रखेंगे। चलो इस वीडियो में इतना ही, बस आगे यदि कोई और आदेश आता है तो वीडियो लाऊंगा, नहीं तो कोई ऐसे हर आदेश पे वीडियो तो नहीं लाते। हाँ, इसके बाद मैं एक वीडियो जरूर एक बार लाऊंगा जिसमें मैं अतिथियों की वास्तविक स्थिति क्या है, जमीन स्तर पे, स्कूल के स्तर पे, संकुल के स्तर पे अतिथियों की वास्तविक स्थिति क्या है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद फिर अतिथियों पे वीडियो नहीं लाया करूंगा। अतिथियों को अपना पढ़ाई लिखाई पे अपना और कोई काम धंधा देखेंगे। ये सब पागल बनाने के धंधे चल रहे हैं इन लोगों ने। इनने सब कुछ सारा हिसाब किताब खराब कर दिया। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भेज देना किसी अतिथि भाइयों के पास अपने भेजना है तो। आप क्या दे रहे हो अतिथि शिक्षकों को? आपने कभी सोचा है क्या दे रहे हो, कब देते हैं, क्या कैसे दिया जाता है? ऐसे दिया जाता है क्या? ऐसे वेतनमान दिए जाते हैं? अन्य किसी भी विभाग के कर्मचारियों को आप ऐसे भुगतान करते हो वेतनों का? नहीं करते हो। आप नहीं सोच पाओगे कभी कैसे गुजारे करते होंगे, कैसे, अरे आप नहीं सोच पाओगे, आप इस चीज़ को सोच ही नहीं पाओगे। ये आपकी बस की बात है नहीं। कैसे आ रहा है 30-40 कभी निकालो आंकड़े, 30-40 किलोमीटर पे दूर अतिथि है, कहाँ का अतिथि है, कहाँ जाकर नौकरी कर रहा है, कैसे करता होगा, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ से घर परिवार चला रहा है। कभी सोचो क्या ऐसे ही होता है क्या? ऐसे किया जाता है, ऐसे कराई जाती है नौकरी, ऐसे भुगतान किए जाते हैं अतिथियों को। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जिला शिक्षा अधिकारी दतिया जिले के हों या किसी भी जिले के हों कि दतिया जिले में पुराना तरीके से वेतनमान दे देंगे और अन्य जिले के अन्य जिला शिक्षा अधिकारी उसमें नए तरीके से वेतनमान दे देंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये कहने का डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं, ये इनडायरेक्ट इनका कहने का यही तरीका है कि हम आपको नए तरीके से नहीं देने वाले हैं, जो पुराना तरीका था उसी तरीके से वेतनमान मान दे की भुगतान करेंगे। आगे भी कोई भरोसा नहीं है, कोई ठोर ठिकाना नहीं है कि आगे भी क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कोई निश्चय नहीं है, किसी चीज़ का कोई गारंटी नहीं है कि आप आगे भी किस तरह से हमको देने वाले हो, क्या देने वाले हो, क्या नहीं देने वाले हो। और कोई ये भी निश्चय नहीं है। अभी बीच में ट्रांसफर नीति की लिस्ट, ट्रांसफर सूची निकली थी तो अतिथियों के जाने की सुनने लगे थे तो थोड़ा सा हंगामा सा होने लगा था, तो आपने तुरंत से एकदम से ट्रांसफर रोक दिए इसी चक्कर में कि भैया एकदम से विरोध ना होने लगे। तो वो भी निश्चित नहीं है कि चुनाव हुए तुरंत आपने फिर से नई सूची जारी कर दी, फिर अतिथियों का हटने लगेंगे सारे। तो भैया ये साफ समझ, आपकी हरकतों से साफ समझ में आ रहा है कि अतिथियों की चिंता कर ही नहीं रहे हो आप। आपको बस अपना बस मौका साध रहे हो। और आपने सितंबर से कहा था, सितंबर से भी अब नहीं दे रहे हो। वैसे ही 6-8 महीने में देते हो, ऊपर से ये चीज़ अलग से, मतलब कितनी मार मारोगे।